गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे तथा आप सब अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम दर्पण सूत्र निकालना, प्रूफ करना सीखेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में ही आता है और कभी कभी तो प्रूफ करने के लिए आता है और कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है। उसे ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र हम सभी जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो माना m' एक अवतल दर्पण है और दर्पण के सामने एक वस्तु a भी रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब a' b' बन रहा है और हमें सिद्ध करना है 1/u + 1/v = 1/f। अब हम दिए गए चित्र में बने हुए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'B'C पर ध्यान देंगे। दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कि एंगल A बराबर है एंगल C के। दोनों एकांतर कोण हैं। मैथ्स में हम एकांतर कोण पढ़े हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम देख सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल C के। दोनों एकांतर कोण हैं दिए गए चित्र में। अभी हम उसको ध्यान से समझेंगे। चित्र में दिए गए त्रिभुज पर हम ध्यान देंगे। पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज A'B'C। हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC में ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें AB लंब है और BC उसका आधार है। उसी तरह त्रिभुज A'B'C में हम देखेंगे A'B' त्रिभुज का लंब है और B'C उसका आधार है। तो हम दोनों के लंब का रेशियो बराबर दोनों के आधार का रेशियो लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC से लंब AB और आधार BC है और त्रिभुज A'B'C से लंब A'B' है और आधार B'C है। इसलिए AB बटा A'B' बराबर होगा BC बटा B'C के। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने लिखा है दोनों के लंब का रेशियो बराबर दोनों त्रिभुज के आधार का रेशियो। तो अब हम बात करेंगे, दो त्रिभुज के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम तीसरे और चौथे त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। चित्र को ध्यान से देखने पे हम देखेंगे कि यहाँ दो और त्रिभुज है, त्रिभुज NPF। जो समांतर किरण आ रही है उसे हम N बिंदु मान लेंगे। तो त्रिभुज NPF और दूसरी त्रिभुज A'B'F। तो NP बटा A'B' बराबर होगा PF बटा B'F के। तो N से P AB के बराबर होगा क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। हम जानते हैं समांतर रेखाएं हैं, इसलिए N से P और AB आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं NP बराबर होगा AB के। तो हम इक्वेशन में NP के जगह पर AB लिख सकते हैं क्योंकि NP बराबर है AB के। तो इस तरह हमें सेकंड इक्वेशन मिला, AB बटा A'B' बराबर होगा PF बटा B'F के। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो सेम है उसको हम देखेंगे, सेम कट जाएगा। तो हमें
मिलेगा BC बटा B डैश C बराबर PF बटा B डैश F। यहाँ इक्वेशन 1 हम देखेंगे। इक्वेशन 1 में AB बटा A डैश B डैश है और इक्वेशन 2 में भी AB बटा A डैश B डैश है। तो दोनों इक्वेशन में सेम को हमने काट दिया है। तो अब हम जो बचा है उसी इक्वेशन को हमने लिखा है B डैश बटा B डैश C बराबर होगा PF बटा B डैश F के। चित्र में हम देखेंगे कि PF बराबर F फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी, तो PF की जगह पे हम F लिख सकते हैं। अब हम BC अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तस्वीर में हम देखेंगे PC को हम R बोलते हैं। तो दिए गए इक्वेशन में BC को हम PB माइनस PC लिख सकते हैं। उसी तरह B डैश C को हम PC माइनस PB डैश लिख सकते हैं। फिर PF बटा B डैश F के जगह पे हम PB डैश माइनस PF लिख सकते हैं। P से B वस्तु की दूरी है, इसलिए PB अवतल दर्पण है, इसलिए PB का मान ऋणात्मक होगा माइनस U। अब नेक्स्ट इक्वेशन में माइनस U माइनस R बटा माइनस R माइनस V बराबर होगा माइनस F बटा माइनस V माइनस F के। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी V से डिनोट होता है। PF का मतलब फोकस दूरी है। तो सभी मान को पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला। अब दिए गए इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा UV माइनस UF माइनस 2VF प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस VF। तो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में UV माइनस UF बराबर माइनस VF प्लस 2VF होगा। फिर UV माइनस UF बराबर होगा VF के। 2VF से माइनस VF घट जाएगा तो VF बचेगा। अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर UV बटा UVF माइनस UF बटा UFB बराबर VF बटा UVF। तो सब काटने के बाद 1/F माइनस 1/V इक्वल टू 1/F। इसे लिख सकते हैं 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये प्रूफ हो गया। इसी सूत्र पे न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकस हमें मालूम है, तो इस सूत्र को लगा के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।